हेलो दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो आपके बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनका डिस्कस अपने इस क्लास में होता है। तो रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कस मैं आपसे करने वाला हूं। तो रीजनिंग के जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनका डिस्कस अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप जो है लास्ट तक में जरूर बने रहें। इसके अलावा जीके जीएस के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबके आपके जो 1605 एमसीक्यू जो कि बीपीएससी रिपीट करता है, अब की बार कौन से आ सकते हैं उनमें से इन 1605 क्वेश्चन में से सारा पेपर आपका जीके जीएस का बनने वाला है। तो इनकी पीडीएफ जो है आपको मैं एक नंबर देता हूं, इस पे आपको प्राप्त हो जाएगी 6376703831। ठीक है, लास्ट में आपका है 31। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है या टेलीग्राम से आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ आपको RS39 पे करने हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। सारा जीके जीएस यहाँ से आएगा, देख लेना आप। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे शब्द का संबंध वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। कहने का मतलब देश, अब देश में क्या होता है, गठबंधन। क्या होता है देश में, गठबंधन। ठीक है, तो श्रमिकों में क्या होगा, श्रमिक मिलकर के क्या बनाएंगे, श्रम करेंगे तो काम हो गया उनका। कौशल नहीं, वैश्विक नहीं, श्रमिक मिलकर के संघ का निर्माण करेंगे, संघ बनाएंगे, स्वयं का संघ बनाएंगे। देश जिस प्रकार से देश में गठबंधन होता है उसी प्रकार से श्रमिक क्या बनाएंगे, संघ बनाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। देखो, लेखक कलम, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लेखक जो है उसका संबंध है कलम से। उसका किससे है दोस्तों, कलम से। तो लेखक जो भी कुछ लिखेगा किससे लिखेगा, कलम से लिखेगा। ऐसे शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करने वाला है, शल्य चिकित्सक, वो किससे ऑपरेशन करेगा, काटने से करेगा, नहीं। टाका लगाने से ऑपरेशन करेगा, नहीं। नस्तर से करेगा या शल्य चिकित्सा, बताइएगा। तो एक नस्तर जो है एक उपकरण आता है, इससे आपका वो ऑपरेशन करेगा। तो ऑप्शन बी सटीक होगा, ना कि शल्य चिकित्सा। याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाओ। देखो, बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्म सत्र या शीतकालीन सत्र। अब दोस्तों इसमें आपको ये देखना है कि भाई जो संसद में कौन कौन से सत्र होते हैं। अगर आपको ये पता होगा ना तो ये आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो। दोस्तों बजट सत्र भी आपका संसद में होता है, सही बात है। मानसून वाला सत्र भी होता है और आपका शीतकालीन सत्र भी जो है आयोजित होता है संसद में। लेकिन ये ग्रीष्म सत्र का नाम आपने नहीं सुना होगा ना, तो ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। सही विषम का चयन करना था। मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, आप तो ये जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप ये देख के चले जाना, सारे सब्जेक्टों को करवा रहा हूँ। आपको जो है लगभग बेस्ट रिजल्ट ही प्राप्त होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखिएगा, चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भाई चैन स्नैचिंग, भाई चैन आप चैन खींचने की घटना सुनते होगे, तो इसमें क्या धारणा है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं या चैन जो आपके चैन खींचते हैं उनको सजा का कोई डर नहीं है। तो बताओ कौन सी धारणा सही है। देखिएगा, भाई चैन खींचने की घटना दिन दिन बढ़ रही है, तो क्या पुलिसकर्मी शामिल होते हैं क्या, नहीं। ये बात तो अच्छी नहीं लगी कि पुलिसकर्मी इनमें शामिल होते हैं। चैन जो खींचते हैं उनको सजा का कोई डर नहीं है, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अगर डर नहीं है तो हर कोई चैन खींचने वाला बन जाएगा, तो कोई सी भी धारणा लागू नहीं होगी। ऐसा मत कर क्या रहना कि सेकंड वाली जो है इसमें सही होगी। याद रखना, कोई सी धारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कथन है एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। भाई जो है एक्स को बोला गया चौक देके, उसने ब्लैक बोर्ड पे समीकरण को हल नहीं किया। कोई इक्वेशन उसको दे दी टीचर ने, उस समीकरण को जो है उसने हल नहीं किया। तो क्या धारणा क्या निकलती है, समीकरण एक कागज पर किया गया था। समीकरण जो है एक कागज पर हल किया गया था क्या। अब अपन को क्या पता कागज पे हल किया था, बोर्ड पे किया था कि नहीं किया। ठीक है, कहाँ किया था तो आप बता सकते, श्योर थोड़ी हो सकते हो कि उसने कागज पे हल किया था, तो गलत हो जाएगी पहली धारणा। दूसरा, एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया, नहीं। भाई चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण को हल नहीं किया, पता नहीं क्या किया है, किससे किया है, कोई कंफर्म बात का थोड़ी मालूम लग रहा है। भाई मार्कर से किया है, तो ये धारणा भी नहीं होगी। तो कोई सी भी धारणा शामिल नहीं होगी, न धारणा फर्स्ट लागू होगी न धारणा सेकंड। ऐसे क्वेश्चन भी बीपीएससी आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति है, एक लाइन है जिसमें महिमा का जो है आगे से वो 28वें स्थान पर है। भाई महिमा जो है ना वो आपकी आगे से है, कौन से स्थान पर है दोस्तों, आगे से
28वें नंबर पे आती है और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है। अंशुल, अंशुल को यहां मान लेते हैं, अंशुल है ना दोस्तों, ये 22वें नंबर पर है। अच्छा, और उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, बीच में कितने लोग हैं भाई, 5 लोग बीच में हैं। यदि पंक्ति में अंशुल महिमा से पीछे है, महिमा आगे हो गई, महिमा तो आगे है, अंशुल इसके पीछे है, अंशुल इसके पीछे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखो 28 यहाँ तक हो गए, 5 इनके बीच में, 22 इसके इस साइड हो गई, तो इन सारों को जोड़ लो आप, इसमें सीधा सीधा है 28 + 5 + 22 हो जाएंगे, वापस समझ लो। महिमा आगे से 28वें पे ये खड़ी लो, अंशुल पीछे से 22वें पे ये खड़ी, अब आगे महिमा है तो यहाँ सही सेट हो गया मामला, बीच में 5 और है तो 5 और लगा दो, तो ये सारे जुड़ जाएंगे आपस में। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो देखो ये 28 और 5 हो गया 33, 33 में आप 22 जोड़ोगे तो हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा इनका जोड़, 55 हो जाएगा। तो कुल आदमी, कुल व्यक्ति जो हो जाएंगे ना दोस्तों 55 हो जाएंगे, ऑप्शन डी सटीक आंसर हो जाएगा। तरीका देख जाओ, क्वेश्चन आप खुद हल कर लोगे एग्जाम में, है ना। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे मैं। और दोस्तों मैंने बीपीएससी के जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन है भाई, ईवीएस के कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन है, अदर सारे सब्जेक्टों के एमसीक्यूज करवा रखे हैं, रीजनिंग मैथ सारे मैंने करवा रखे हैं, तो आप एक बार सेशन सारे जाके सारे देख के जरूर जाने, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में वृत्त जो है, दी गई जो आकृति है उसमें जो आपका वृत्त है ये आपका लेखक को रिप्रेजेंट करता है। वृत्त जो है ना, वृत्त, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, वृत्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, आपका जो लेखक है ना, लेखक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वृत्त। वृत्त जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, तो आपका जो लेखक होता है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वृत्त। इसके बाद में जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज आपके दर्शा रहा है इंजीनियरों को, किसको दर्शा रहा है, इंजीनियरों को जो है, इंजीनियर जो है, इंजीनियर हैं इनको दर्शा रहा है आपका कौन, त्रिभुज। इसके बाद में बात करें जो आपका वर्ग बच गया, वर्ग दर्शा रहा है नर्तकों को, ऐसे सबके लिख लेना कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नर्तकों को। अब क्या पूछा है, कौन सा क्षेत्र है इनमें से, कौन सा क्षेत्र है जो लेखक और नर्तकों को निरूपित करता है लेकिन इंजीनियर नहीं। कहने का मतलब लेखक और नर्तक तो होने चाहिए, लेखक और नर्तक होने चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब इंजीनियर देखो कौन से हैं, त्रिभुज वाले, तो इस त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए, इस त्रिभुज में नहीं आने चाहिए। अब देखो ये बच गया ए और डी। अब लेखक भी है और नर्तक भी है, इसका मतलब इस वर्त में भी आना चाहिए और इस वर्ग में भी आना चाहिए। इन दोनों में देखो ये डी आ रहा है, डी है ना, इसमें सर्किल इसमें भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है, तो डी, डी कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना के जाने हैं आपको। अगला क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो, जैसे बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। दोस्तों बहुभुज किसको बोलते हैं, बहुभुज किसको बोलते हैं, जिसमें अनेक भुजा हो, ठीक है, 2 से अधिक भुजा हो, 2 से अधिक भुजा हो। अब जैसे 2 से अधिक बनेगा तभी तो बंद आकृति बनेगी, जैसे 3 भुजाएं तो अपन क्या बोल देते हैं, त्रिभुज बोल देते हैं। 4 वाले को क्या बोल देते हैं दोस्तों, 4 वाले को अपन चतुर्भुज बोल देते हैं, सही बात है। तो अब बहुभुज के अंदर ही आएंगे आपके त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों। और देखो ऑप्शन सी में भाई ये त्रिभुज को निरूपित कर दे, ये किसको दर्शा दे, त्रिभुज को दर्शा दे, तो ये जैसे सॉरी ये आपके बहुभुज को दर्शाए, और तो बीच अंदर ही आ गया त्रिभुज और अंदर ही आ गया चतुर्भुज, समझ गए हो गए क्वेश्चन, ठीक है भाई। बहुभुज में ही आते हैं आपके त्रिभुज और चतुर्भुज, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखो स्तनधारी, उभयचर, कछुए। देखो स्तनधारी जिनमें स्तन पाए जाते हैं, उभयचर, उभयचर का मतलब ये होता है दोस्तों, उभयचर यानी कि जो जल में भी निवास करते हो और स्थल पर, जमीन पर भी निवास करते हो। अब देखो कछुआ जो होता है ना दोस्तों, कछुआ ये जल में भी रहता है, आपको पता है, ये स्थल पर भी रहता है। कछुआ जो है वो जल में भी रहता है और स्थल पर। कहने का मतलब कछुआ क्या है, एक उभयचर है। कछुआ क्या है, उभयचर है। तो देखो इसको तो मैं मान लू उभयचर, इसी में आ गया कछुआ, सही बात है। और ये त्रिभुज जो है ये अलग से रिप्रेजेंट कर दे किसको, स्तनधारी को, समझ गए। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल मैं 0 लेवल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और फिर मैं आपको बता दूं एक नंबर आप नोट कर लें, 6376703831। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद 1605 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, तो इस पे आप मैसेज कर दें, ठीक है। आपको जो है इसके लिए RS39 जो है वो पे करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे।
अगला जो क्वेश्चन है आपका कि एक सोल्जर है आपका जो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको जो है यहाँ से भेजना है, और ये वाला जो है ना, ये आपका 2 किलोमीटर चलेगा उत्तर दिशा में। किस साइड जाएगा दोस्तों, ये 2 किलोमीटर चला गया उत्तर दिशा में। इसके बाद वह बाएं घूमेगा। अब जो है इसको लेफ्ट टर्न करवाओ यहाँ से, बायां देखो ये इस साइड घूम गया, घूम गया। अब यहाँ से चलेगा 3 किलोमीटर, कितना चला है, 3 चला है। फिर वहां से बाएं घूमता है, यहाँ से फिर जैसे मान लो यहाँ लेफ्ट घूमेगा, तो अब काम किस साइड आ जाएगा, एक सेकंड, जब ये लेफ्ट घूमेगा तो ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सी दिशा में चल रहा है ये, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक सीरीज आपके सामने है, श्रृंखला दी हुई है। इसमें अब जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, देखो 22 है, उसके बाद 23 हो गया, फिर 26 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया। तो कितने का रिपीटेशन हो रहा है, पर इसको जांच करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 22 से 26 प्लस 4 यहाँ बढ़ रहे हैं। अब एक को छोड़ के यहाँ भी चेक कर लो, 23 और 4 कितने होते हैं, 27। देखो 26 और 4 30, 27 और 4 31। तो अब 30 में 4 जुड़ेंगे, 30 में कितने जुड़ेंगे दोस्तों, 4 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 34। ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको जैसे ईवीएस है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आपका भूगोल है, रीजनिंग, मैथ, सबके बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे मैंने करवा रखे हैं। तो आप एक बार जो है सेशन जरूर देख लें। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन है वो ये आपके सामने सीरीज है 1, 5, 13, 29 और 61। अगला अंक कौन सा आएगा, देखिएगा 1 के बाद 5 आया, मतलब 4 जुड़ गए इसमें। 5 के बाद 13 आया, 8 जुड़ गए। 13 के बाद 29 आया, इसमें जो है आपके 16 जुड़ गए। 29 से 61 आ गया, 32 जुड़ गए। अब कितने जुड़ जाएंगे, 32 का डबल करेंगे 64, तो 61 में 64 आप जोड़ दो, तो ये तो 5 हो गया, ये 12 हो गया, 125। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 6376703831 ये आपका एक मोबाइल नंबर है। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस पे आपको दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना है, जहां से आप 1605 जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको RS39 पे करने होंगे। पेमेंट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दें, आपको जो है लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, और वहाँ से एक क्वेश्चन आप करके चले जाओगे। तो बीपीएससी जो टीचर आपके एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। धन्यवाद।